वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ चल रहा अपना धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और गेम अभी बाकी है। कोलकाता में शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ था। तृणमूल कांग्रेस का आरोप था कि इस प्रोसेस के दौरान कई असली वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताया और इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने धरना खत्म करने का फैसला तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाने के निर्देश दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कोर्ट के इस कदम को लोगों की जीत बताया और कहा कि अब प्रभावित लोग अपनी बात रख सकेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी उनकी पार्टी इस मुद्दे पर नजर रखेगी और वोटर्स के अधिकार के लिए लड़ाई जारी करेगी। उन्होंने दोबारा जोर देते हुए कहा कि चुनावी अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरला और तमिलनाडु के दौरे पर है। इस दौरे में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री केरला के एर्नाकुलम जाएंगे। यहाँ वे लगभग 10,800 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें कोची रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम का एक नया यूनिट भी शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जाएंगे। यहाँ वे लगभग 5,650 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। साथ ही वे 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ करेंगे। सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट से रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के असर अब भारत के होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। कुकिंग गैस यानी एलपीजी की कमी के कारण देश भर के कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया के संघर्ष की वजह से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपने एलपीजी की बड़ी मात्रा गल्फ देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन अब सप्लाई चेन में दिक्कत आने से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता कम हो गई है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी है, जिस कारण होटल्स और रेस्टोरेंट्स को कम सिलेंडर्स मिल रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कई रेस्टोरेंट्स मालिक कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ कुछ दिनों का ही गैस स्टॉक बचा है। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट्स ने अपना मेनू कम कर दिया है या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव्स और इंडक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्री के लोगों ने सरकार से मांग की है कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई जल्दी से जल्दी बढ़ाई जाए ताकि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर ज्यादा असर न पड़े और रोजगार पर भी कोई बड़ा संकट न आए।